आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव में आरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल किया। कहा, आरक्षण की सही प्रक्रिया अपनाई, मामले में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। अमेरिका और इंग्लैंड के प्रतिष्ठित कंपनियों ने प्रदेश में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों के सहमति पत्र पर किए हस्ताक्षर। कोहरे के मद्देनजर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के रात्रि के समय संचालन पर किया गया महत्वपूर्ण परिवर्तन। 1 माह तक ऑनलाइन बुकिंग भी रहेगी बंद। और प्रदेश सरकार ने छुट्टा गोवंश की देखभाल के लिए 1 अरब रुपए की धनराशि आवंटित की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में हुई। प्रदेश सरकार ने न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर बताया कि निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित ट्रिपल टेस्ट फार्मूले की सभी अहर्ताएं पूरी करती है। न्यायालय ने सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड में लेते हुए मामले की सुनवाई आज भी जारी रखने का निर्देश दिया। इस बीच निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा पर लगी रोक उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार को 20 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन कल सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को इनके तत्काल निस्तारण का निर्देश दिया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में विभिन्न देशों में रोड शो और व्यापार संबंधी बैठकों के माध्यम से निवेश की संभावना तलाशने गई टीम द्वारा अमेरिका और इंग्लैंड की प्रतिष्ठित कंपनियों और औद्योगिक घरानों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश में आगामी फरवरी माह में होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के लिए प्रमुख कंपनियों को आमंत्रित करने गई टीम में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पूर्व मंत्री एवं विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार, मुख्यमंत्री के सलाहकार अमरीश कुमार अवस्थी और सचिव अमित सिंह शामिल थे। इस प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका और इंग्लैंड की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से प्रदेश में निवेश के लिए विस्तार से चर्चा की। श्री खन्ना ने इन देशों के उद्यमियों से आईटी, अवस्थापना, स्वास्थ्य, डेयरी खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, पर्यटन, शिक्षा के साथ अन्य क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव दिया। श्री खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन तथा निवेश के लिए अनुकूल माहौल एवं सहज नीतियों के कारण विदेशी निवेशकों ने राज्य में निवेश के लिए अपनी रुचि दिखाई है। प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका और इंग्लैंड के उद्यमियों को उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि लोगों की आर्थिक दशा सुधारने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। श्री शर्मा एक दिन पूर्व यूपी नेडा के मुख्यालय में सौर ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा नीति 2022 की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए अधिकारियों को देश विदेश के निवेशकों से सीधे संपर्क करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में इस क्षेत्र का बहुत अहम योगदान होगा। उन्होंने निवेशकों की सुविधा के लिए बनाए गए सौर ऊर्जा और जैव ऊर्जा पोर्टल का प्रस्तुतिकरण भी देखा। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इस क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए निवेश के लक्ष्य को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार सभी सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा पैनल लगाने पर कार्य कर रही है। बैठक में यूपी नेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला ने बताया कि जैव ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा में अब तक कुल 18,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश परिवहन निगम ने घने कोहरे में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रात्रि के समय बसों के संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक घना कोहरा होने पर बसों का ठहराव चिन्हित स्थानों पर किया जा सकता है। इसका निर्णय क्षेत्रीय प्रबंधक स्थानीय स्थिति के अनुसार करेंगे। कोहरे को ध्यान में रखते हुए लगभग 1 माह तक बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बसों के सुरक्षित और नियंत्रित संचालन के लिए परिवहन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं वाराणसी परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव वर्मा ने बताया कि रात के समय घना कोहरा होने पर बस चालकों को बस अड्डों, टोल टैक्स, ढाबों, नजदीकी पेट्रोल पंप या अन्य सुरक्षित स्थानों पर बस रोकने और कोहरा कम होने पर ही आगे की यात्रा करने का निर्देश दिया गया है। कोहरे में बढ़ते हुए हादसों को देखते हुए प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार जी के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक और सेवा प्रबंधक को अलग अलग आदेश दिए गए हैं। इसके क्रम में कैंट बस स्टेशन पे एक टीम का गठन किया गया है, जिसका नोडल के रूप में यारम ग्रामीण को बनाया गया श्री विजय श्रीवास्तव के द्वारा, जिसका एक कंट्रोल रूम बनाया जो 24 घंटा कार्यरत रहेगा। इसमें देखा जाएगा कि कोई भी बसें जो रात में संचालन हो रही हैं उनको पूर्णतः बस अड्डे पर रोक दिया जाए। यात्रियों से ये अनुरोध किया गया है कि वो इस बात को समझे कि उनकी जान का इसमें अधिक खतरा हो सकता है, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो। इसलिए बसेस को रात में कम से कम चला के सुबह के टाइम में जैसे फॉग कम हो जाएगा उसके बाद संचालन किया जाएगा। यात्रियों को भी बता दिया गया है कि एक रैन बसेरा बनाने का प्रावधान किया गया है और अलाव जलाने का बंदोबस्त किया गया है बस अड्डे पर, जिससे कि उनको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कोहरे को देखते हुए भी निर्देश जो है चालक परिचालकों को दिए गए हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा में मंदिर प्रशासन लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। इसी क्रम में मंदिर में श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले प्रसाद को भी अब अनूठा बनाने की तैयारी है। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले प्रसाद को भी विशेष तरीके से तैयार करने की योजना है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, हम लोगों का उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले। इसी उद्देश्य से ये भी है कि सात्विक प्रसाद मिले और तमाम चीजें और जो हमारी धार्मिक चीजें हैं वो बेहतर हो। इसके लिए हम लोग लगातार प्लानिंग कर रहे हैं, कंसल्टेंट रखा है, तमाम अन्य संस्थाओं से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। प्रसाद में भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक बेहतर प्रसाद जो यूनिक हो, जिसको कि श्रद्धालु जब भी आए तो उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहें, प्रसाद को ले जाना चाहें। ऐसे प्रसाद की हम लोग लगातार परीक्षण कर रहे हैं, चीजों को अन्य संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं। जैसे ये तय होगा तो फिर वैसे ही आगे बताएंगे। गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पीलीभीत जनपद के अमरिया विकास खंड में कल 3 करोड़ 20 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आह्वान किया कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के चांदपुर स्थित कृषि संस्थान का कल औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कृषि अधिकारियों को परिसर में साफ सफाई सहित अन्य सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कृषि संस्थान आने वाले किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के साथ साथ उन्हें कृषि संबंधी समुचित जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने छुट्टा गोवंश की देखभाल के लिए 1 अरब रुपए की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। इस धनराशि का इस्तेमाल अस्थायी गोवंश आश्रय की स्थापना, संचालन व उनके भरण पोषण में किया जाएगा। आवंटित धनराशि का उपयोग अधिकतम 30 रुपए प्रतिदिन की दर से प्रति गोवंश के लिए किया जाएगा। पशुधन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव में आरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल किया। कहा, आरक्षण की सही प्रक्रिया अपनाई, मामले में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। अमेरिका और इंग्लैंड की प्रतिष्ठित कंपनियों ने प्रदेश में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों के सहमति पत्र पर किए हस्ताक्षर।
कोहरे के मद्देनजर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के रात्रि समय संचालन पर किया गया महत्वपूर्ण परिवर्तन। 1 माह तक ऑनलाइन बुकिंग भी रहेगी बंद और प्रदेश सरकार ने छुट्टा गोवंश की देखभाल के लिए 1 अरब रुपए की धनराशि आवंटित की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।